सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सिवानी। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, HTET, TGT, PGT हिंदी की तैयारी कैसे करें। आपको पता है आज ही से फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। 17 सितंबर से 27 सितंबर तक 17 से 27 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का आप ध्यान रखें, वो सारी बात आज इसमें डिस्कस करेंगे। लगभग यानी 11 दिन आप नवंबर के लगाओ, अक्टूबर का महीना लगाओ और 10 दिन इस महीने के लगाओ, यानी टोटल 51 दिन आपके पास। तो किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है कि अब की बार आपका HTET निकल जाए, ताकि आप एक स्टेप ऊपर चढ़ जाओ। वैकेंसी कब आनी है, कितनी आनी है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ताकि आपको ये ना हो कि अगर मेरा HTET होता तो मैं वैकेंसी आई और फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया। यानी आपका जो काम है वो कीजिए, और सब जो विधाता ने लिखा है वो तो होता ही रहता है। चलिए बात करते हैं हम कि अब की बार 4 मुख्य बिंदुओं पर मैं यहाँ बात करूँगी। अब की बार 90 पार। ये मैंने क्यों लिखा है 90 पार, क्योंकि 90 नंबर का हमने लेने होते हैं आउट ऑफ 150। ये 90 नंबर का टारगेट होता है, और इसी से 1 2 3 5 ये इस तरह से ही हमारा स्कोर पीछे रह जाता है। यही नंबर जो हैं हमें बैकफुट पे ले आते हैं। तो किन किन चीज़ों का, 4 मुख्य बिंदुओं को ही हमने ध्यान में देना है कि क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस में आती हैं और हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हमें फॉर्म भरते समय ही ध्यान देना चाहिए। अगर हरियाणा में एलिजिबिलिटी है PGT की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि 9 to 12 पढ़ाते हैं, और ज़्यादातर इन्हीं की वैकेंसी आई हैं अब तक। हिंदी की बात मैं स्पेशली कर रही हूँ। 6 to 8 भी हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन JBT जो हैं वो प्रमोट होकर के आ जाते हैं, तो इसकी वैकेंसी कई दिनों से देखने को नहीं मिली है। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि TGT हिंदी और PGT हिंदी अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपकी समान तैयारी रहेगी। आइए कैसे, क्या कुछ करना है, क्या टारगेट आपका होना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले 60 नंबर की बात करूँगी मैं। चलिए शुरू से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी आएगी, जिसको आप बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। जो BEd में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अब पढ़िएगा। बहुत ही हाई लेवल इसका, जैसा कि पिछले पेपरों में देखा जा रहा है कि बहुत ही हाई लेवल की ये पूछी जाती है। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, पहला हिस्सा है इसका। दूसरा, इसमें 30 नंबर ये हो गए। फिर है लैंग्वेजेस। 2 लैंग्वेज हैं हमारी, हिंदी 15 नंबर की और इंग्लिश 15 नंबर की। हिंदी के अंदर कोई भी व्याकरण उठाइए, व्याकरण में 3 चीज़ों पर मैं आपको फोकस करने की कहूँगी। क्रिया, काल। क्रिया और काल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ साथ पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यानी जो सामान्य हिंदी होती है उनमें से ऐसे शब्द छाट के लेके आते हैं जो आपने कभी भी पढ़े ही ना हो। तो आप अच्छे लेवल की, अच्छे स्तर की व्याकरण पढ़िए, और ज़्यादा डिटेल में ना जा कर के ये देखिए उनके पर्यायवाची, समानार्थी, इन शब्दों पे फोकस कीजिए। और जो आपको अटपटा सा अलग सा लगता है वो आप कहीं नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ऐसे ही इंग्लिश में है। इंग्लिश में वोकैब आती है, साथ साथ सामान्य ग्रामर आती है, जिसके लिए आप लुसेंट की बुक, अरिहंत की बुक, ये जो पैरामाउंट की आती है, जो भी आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप कीजिए। ये सबका अलग अलग होता है कि कौन सी पुस्तक किसको अच्छी लगे, क्योंकि सबके
विचार अलग होते हैं, सबके सोचने की क्षमता अलग होती है, सबके एक्सेप्ट करने की क्षमता अलग होती है। तो ये हमारे 60 नंबर हो गए। बाकी के 30 नंबर में कॉमन चीज़ें हैं, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो 30 में से 30 नंबर लेके आते हैं। तो ये हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी आपको अलग बना सकती हैं। इन 30 नंबरों में से 10 नंबर की आपकी हरियाणा जी के है, उसमें से 1-2 करंट का प्रश्न आएगा, बाकी जो है सामान्य हरियाणा जी के आएगी, जिसमें से सभी कुछ आपने बार बार रिवीजन से ही आप कर पाएंगे। अगले 10 नंबर में मैथ आएगा जो कि अर्थमेटिक है, और तीसरा जो 10 नंबर हैं वो रीजनिंग आएगी, और सामान्य प्रश्न उसके पूछे जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, इनमें आराम से निकल जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं 60 नंबर की, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी। टीजीटी में भी एचटेट में और राज्यों की तरह नहीं होता है कि इसमें कुछ अलग अलग आए, इसमें विषय वाइज भरवाया जाता है, फॉर्म भरवाया जाता है, और उसी विषय से यदि आप हिंदी का भरते हैं तो 60 प्रश्न हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश का भरते हैं तो इंग्लिश के मिलेंगे, एसएस का भरते हैं तो एसएस का भरेंगे। यानी इस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार होता है। तो 60 नंबर अगर आप हिंदी विषय में करना चाह रहे हैं तो टीजीटी और पीजीटी सेम ही तैयारी रहेगी, थोड़ा सा लेवल में दोनों का अंतर रहेगा। पीजीटी में थोड़ा नेट लेवल तक भी ये पेपर का लेवल पहुंच जाता है। तो नेट की पुस्तकों को आप पीजीटी लेवल के लिए कीजिए, साथ साथ एनसीईआरटी 9 to 12 और 6 to 8 इनके फ्रंट पेज पे जाइए, इनकी कौन सी रचना लगी हुई है, कौन सा कवि है, क्या उसका कहने का भाव है, इसमें पात्र क्या है, इनको आप अपने एक रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए और उन पर ध्यान दीजिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए। 4 मुख्य बिंदुओं की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। अगर आपको 90 पार जाना है तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूँगी मैं कि अपनी कमजोरी पर काम कीजिए। देखिए अलग अलग हो सकती हैं, किसी को साइकोलॉजी ना आए, किसी को हिंदी ना आए, किसी को इंग्लिश ना आए। तो ज़्यादातर हिंदी सब्जेक्ट वालों की मेन कमी इंग्लिश और साइकोलॉजी होती है, तो उसके ऊपर आप काम कीजिएगा। मैथ भी उन्हें मुश्किल लगता है, तो किसी भी एक पुस्तक को उठाइए, ज़्यादा पुस्तकों ज़्यादा चैनलों के चक्कर में ना जाकर आप थोड़ा और अच्छा करेंगे, जितना करेंगे पक्का करेंगे, इस बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने बताया अपनी कमजोरी पे काम कीजिए। नंबर 2 अपने विषय को मजबूत कीजिए। दूसरे नंबर पे 60 नंबर का जो आपका विषय है, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ जाइए, उनकी सीरीज देखिए या अभ्यास कीजिए, ऑथेंटिक बुकों का सहारा लीजिए, बार बार चीज़ों को करके देखिए। जो भी चीज़ चाहे आप शुरू कर लेते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक पहुंचते हैं, आगे वाली चीज़ें छोड़ देते हैं। मैं आपको सलाह देती हूँ आप पीछे से शुरू कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपने कई बार पढ़ी हैं। आप पीछे से शुरू कीजिए, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, इस प्रकार से तैयारी शुरू कीजिए। साथ साथ एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए। तीसरा जो मैं मुख्य बिंदु आपको कहना चाह रही हूँ कि अपनी गलतियों पर काम करें। सबसे पहले मैंने कहा अपनी कमियों पर, अपने विषय जो भी कमज़ोर विषय है वो, साथ साथ रोज़ जो अभ्यास कर रही हैं उन गलतियों को दोबारा ना हो, ये ध्यान आपने देना है। चौथा मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रही हूँ। आपने चीज़ें बहुत कुछ पढ़ी हैं, लेकिन आप पर प्रेशर होता है, पेपर वाले दिन आप फ्री माइंड होके जाइए। आपका काम मेहनत करना है, परिणाम ईश्वर ज़रूर से ज़रूर दे देता है। वहाँ आप फ्री माइंड से जाइए, प्रेशर महसूस मत कीजिए। कई बार क्या होता है, आप जो आपका पेपर होता है उसमें सही आंसर टिक करते हैं, OMR में गलत टिक करते हैं, और फिर बाद में भर्तियों पर केस होते रहते हैं और वो लटकी रहती हैं। तो ना अपना और ना किसी दूसरे का भविष्य बर्बाद कीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। अब की बार ज़रूर 90 पार जाएंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ, और इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल पाई होगी। धन्यवाद।